अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? सब ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज मैं आपको साउथ कोरिया के स्टडी वीज़े के लिए इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे कई दोस्तों के मैसेज आते हैं, वो इन्फॉर्मेशन के लिए रब्ता करते हैं कि स्टडी वीज़े के लिए हम कैसे अप्लाई करें। बेसिकली दोस्तों, अगर किसी ने आई.कॉम किया है, एफ़ए किया है, एफ़एससी की है, बीकॉम की है, मास्टर की है, एमए किया है, सबका एडमिशन भी होता है और वीज़ा भी लगता है साउथ कोरिया का। लेकिन सबसे पहले आपको आइल्स चाहिए होता है 5.5। अगर आपका आइल्स होगा तो फिर आपका एडमिशन भी एक्सेप्ट हो जाता है। अगर आइल्स नहीं है तो फिर आप स्टडी वीज़े के लिए अहल नहीं हैं। जो साउथ कोरिया स्टडी वीज़े के लिए कैटेगरी होती है वो D2 कैटेगरी होती है। इसके लिए आइल्स ज़रूरी है और पाकिस्तानी $20,000 आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। पाकिस्तानी मैक्सिमम ये बनता है 60 लाख रुपया, 60 से 65 लाख रुपया। बेशक ये आपकी बैंक स्टेटमेंट 2 से 3 दिन पुरानी भी हो तो कोई मसला नहीं है। लाजमी नहीं है कि 1 महीना 3 महीने पुरानी स्टेटमेंट आपको चाहिए। अगर आपने आई.कॉम एफ़ए किया तो आपका अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन हो जाएगा, उसके लिए 5.5 हाइट चाहिए। अगर आपने बीकॉम 2 ईयर का किया, प्राइवेट किया या यूनिवर्सिटी कॉलेज में किया है, तो कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो मास्टर के लिए एक्सेप्ट कर लेती हैं 2 साल का, और कुछ यूनिवर्सिटी 4 साल की अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मांगती है कि 4 साल की डिग्री हो तो फिर मास्टर में एडमिशन होता है। अगर किसी ने मास्टर किया तो वो पीएचडी के लिए अहल है, लेकिन आइल्स उसको भी चाहिए 5.5। जब आपके डॉक्यूमेंट इधर कोरिया आपको भेजने पड़ेंगे बाय पोस्ट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन भी एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अटेस्ट कोरिया एम्बेसी से डॉक्यूमेंट करवाने होंगे। और आपको जहाँ से आप जैसे लाहौर के हैं तो लाहौर बोर्ड से, आईबीसी से थे, फिर एचईसी से, फिर मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स से, फिर कोरिया एम्बेसी से आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट होंगे। फिर वो आपके बाय पोस्ट आएंगे साउथ कोरिया किसी भी यूनिवर्सिटी जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की होगी। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी जब आपके डॉक्यूमेंट आएंगे फिर वो चेक करेंगे डॉक्यूमेंट, फिर अहल होते होंगे तो आपको लाजमी एडमिशन देंगे। लेकिन जिन्होंने मास्टर में आना है या अंडर ग्रेजुएट में आना है, मैक्सिमम वो उनके मार्क्स 50 प्लस होने चाहिए। 52, 53, 55, 50 से नीचे हों तो फिर एडमिशन के लिए थोड़ी सी रेशो कम हो जाती है। वो भी मेरे बहन भाई आ सकते हैं जिनके 50 से कम भी नंबर हैं, वो आ सकते हैं D4 कैटेगरी में, कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम में। जब कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम है कि कोरियन लैंग्वेज आपको 2 साल की पहले करनी पड़ेगी। एक सेमेस्टर उसका 4 मंथ का होता है, 4 मंथ का। वो आपको 2 साल की डिग्री करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप अहल हो जाते हैं आगे अंडर ग्रेजुएट में, मास्टर में, फिर जिसमें आपने एडमिशन लेना हो। जब यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट चेक करके आपको एडमिशन लेटर इशू कर देगी, फिर आपको बैंक अकाउंट नंबर देंगे, फिर आप उनको अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र करेंगे, फिर आपको वो एडमिशन आपका कंफर्म कर देंगे। फिर आपको यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट वो आपको बाय पोस्ट ही भेजेंगे आपको पाकिस्तान भेजकर फिर वो आप कोरिया एम्बेसी में आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। तो मैक्सिमम 2 वीक में आजकल के दौर में रिज़ल्ट आ रहा है वीज़ा अप्रूव का या डिनाई का। मेरी तो ख्वाहिश है सब मेरे बहन भाई आएँ। कोरिया एक अच्छी कंट्री है, सेफेस्ट कंट्री है, फ़ीमेल के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। बस ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था और भी अपने दोस्तों को, तो मैंने कहा चले इसके लिए मैं एक वीडियो ही बना दूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बना के आप सबको मैंने गाइड कर दिया। मैंने आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।